यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्स देता है। आप जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजोगे वैसे ही आपके पास रिटर्न होके आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन इन सब लॉओं में एक लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अगर आपने एक बार इस लॉ के आइडियाज़ को समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो आपको आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज़ द की। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने जाते हो तो आप बहुत कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, बट फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी क्यों नहीं बन पाती? उसके पीछे का रीज़न है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में ये कंक्लूजन दिया है कि वी आर व्हाट वी आर बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ थॉट्स वी पिक अप एंड रजिस्टर थ्रू द स्टिमुली ऑफ अवर एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि जो हम हमारे एनवायरनमेंट से थॉट्स ले रहे हैं या जो हमारे थॉट्स है, वाइब्रेशन है, वही हमारे को डिफाइन करते हैं कैसे हम होंगे, कैसी हमारी रियलिटी होगी। एक बार आप अपने हाउ यू एक्ट, फील, स्पीक, इन सब को चेंज करोगे, क्योंकि ये सब वाइब्रेशन, आपके थॉट्स, आपके एक्शन सब वाइब्रेशन है, इनको चेंज करोगे तो आपकी रियलिटी ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगी। इस दुनिया में हर एक चीज़ एटॉम्स की बनी है, हर एटॉम की लिटिल वाइब्रेशंस है। तो दुनिया में जो भी वाइब्रेशंस है वही सब कुछ डिफाइन करती है। जो भी मैटर है, एनर्जी है, सबकी वाइब्रेशन है। तो आप अपने रियलिटी में क्या अट्रैक्ट करोगे, क्या परसीव करोगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस वाइब्रेशन के कंपेटेबल हो कि नहीं हो। जैसे हमारे जो कान है वो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड सुन सकते हैं, ठीक है। तो क्या उसके अलावा साउंड वेव्स नहीं होती है ना? तो लेकिन वो हमारी फ्रिक्वेंसी में नहीं है, वो हमारी वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रही, इसलिए हमें नहीं दिखाई देती, नहीं सुनाई देती। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ अट्रैक्ट करने के लिए उसकी फ्रिक्वेंसी में जाना पड़ेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, आपको कोई रेडियो स्टेशन सुनना है, तो आप जब तक उस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून नहीं करोगे तब तक आप उसको सुन पाओगे। आपके पास दूसरे रेडियो स्टेशन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप वो नहीं सुन पाओगे। यही चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पे। आप कैसा फील कर रहे हो एग्जैक्टली वो डिफाइन करता है आपकी रियलिटी। आप कई बार प्रिटेंड करते हो कि ठीक है, मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, आई एम पॉजिटिव, आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो, आप एफर्मेशंस ले रहे हो, ग्रेटिट्यूड सब कुछ कर रहे हो, बट डीप डाउन यू नो कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो आप वो चीज़ नहीं अट्रैक्ट कर सकते। क्योंकि मैनिफेस्ट करने के लिए इमोशंस, आपके थॉट्स और आपकी वाइब्रेशंस तीनों जब अलाइनमेंट में होगी तब जाके आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे। तो आप कहने को पॉजिटिव शो कर रहे हो, खुद को प्रिटेंड कर रहे हो, बट आप एक्चुअल में हो नहीं। और सबसे बड़ा इंडिकेटर इसका है आपके इमोशंस। आपके इमोशंस रिफ्लेक्शन आपकी वाइब्रेशन का। तो अगर आपको सच में अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है तो एक्चुअल में अपनी वाइब्रेशन को आपको हाई करना पड़ेगा, आपके इमोशंस को उस रियलिटी में लाना पड़ेगा। कई बार होता नहीं है कि जब हम किसी चीज़ पे बहुत अनकंडीशनली बिलीव करते हैं तो उसके रियलिटी में आने के चांस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करो, ऐसी रियलिटी परसीव करना शुरू करो जो आपको ज़्यादा रियल लगे, जो आपके इमोशन के कंपेटेबल हो। आपको जो अट्रैक्ट करना है, आपको आपके सिर्फ थॉट्स को उस लाइन में नहीं लाना पड़ेगा, आपको आपकी एनर्जी, वाइब्रेशंस को भी लाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ फिजिकल रियलिटी में आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।